तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और इनकी अहलिया बुशरा बीबी का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। एहतसाब अदालत के जज ने तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से मुतल्लिक केस की समाअत अटियाला जेल में की। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 8-8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जिस्मानी रिमांड पूरा होने के बाद 22 जुलाई को दोबारा पेश करने की हिदायत जारी की। इधर नैब के नए तोशाखाना केस में वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी। वजारत कानून और इंसाफ ने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। बानी पीटीआई की लाहौर में दर्ज 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम कानूनी ज़ाब्ते मुकम्मल करके अडयाला जेल के अंदर गई। बानी पीटीआई से मुकदमात की तफ्तीश की। जराये के मुताबिक तफ्तीशी टीम ने बानी पीटीआई से 9 और 10 मई के वाकयात पर सवालात किए। लाहौर पुलिस टीम ने जिना हाउस, अस्करी टावर और शादमान थाना हमला केस पर सवालात किए। तफ्तीश में डिजिटल शवाहिद और गिरफ्तार मुल्जिमान के बयान की रोशनी में पूछगछ की गई। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने बानी पीटीआई और इनकी अहलिया बुशरा बीबी को जबरन कैद में रखने पर मुल्कगीर मुज़ाहमत करने का ऐलान कर दिया। पार्टी हंगामी इजलास में कोर कमेटी ने कहा, मैंडेट चोर और इनके सरपरस्त बानी पीटीआई को जबरन इंतकाम का निशाना बनाना चाहते हैं। कोर कमेटी के मुताबिक बुशरा बीबी का तोशाखाना से बिला वास्ता या बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि आज अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई का हुक्म दिया। फाशिस्ट हुकूमत ने बानी पीटीआई को रिहा नहीं होने दिया। साबिक अमेरिकी सदर और रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी रैली में फायरिंग से जख्मी हो गए, जबकि एक शख्स हलाक हो गया। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग का वाकया अमेरिका की रियासत पेंसिल्वेनिया में पेश आया, जहां वो इंतखाबी रैली के शुरा से खिताब के लिए स्टेज पर मौजूद थे कि अचानक इस दौरान नामालूम अफराद ने इन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में ट्रंप जख्मी हो गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के कान पर खून के निशानात देखे गए हैं। फायरिंग के बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने साबिक सदर को हिसार में ले लिया। गोलियां लगने से रैली में मौजूद एक शख्स जाँ बहक हो गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हमलावर डोनाल्ड ट्रंप से कई सौ गज दूर मौजूद था और माहिर निशानाबाजी था। हलाक किए जाने के बावजूद हमलावर की शराक जाहिर नहीं की गई। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला कातिलाना था। हमलेआवर की शनाख्त हो गई। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हुकाम की पेंसिल्वेनिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस वाक़े में एक हमलावर और एक शख्स हलाक हुए हैं। मुश्तबा शख्स का DNA कर रही हैं। सिक्योरिटी इदारों ने फौरी जवाब दिया। हमलावर की शनाख्त हो गई। मुश्तबा शख्स का ताल्लुक पेंसिल्वेनिया से है। जाए वक़ुआ पर बददस्तूर तहकीकात जारी हैं। इस हमले में किसी पुलिस वाले पर फायरिंग नहीं की गई। हमलावर ने ऊंचे मुकाम से स्टेज की तरफ मुतअद्दिद गोलियां चलाई। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी जवाब दिया। ट्रंप पर हमले के बाद अब वहां कोई खतरा नहीं। FBI हुकाम ने कहा कि सीक्रेट सर्विस ने लोगों के तहफ्फुज़ के लिए बेहतरीन काम किया।
सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर इंतखाबी रैली के दौरान हमले की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ ने साबिक अमरीकी सदर और जख्मी होने वाले दीगर अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वजीर आजम बोले कि सियासी अमल पर हर किस्म का तशद्दुद काबिल मजम्मत है। इस मुश्किल वक्त में हमारी हमदर्दियां और नेक ख्वाहिशात डोनाल्ड ट्रंप के खानदान के साथ हैं। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार किया है। उन्होंने पार्टी के मरकजी रहनुमाओं का इजलास कल मरी में तलब किया। दूसरी तरफ नवाज शरीफ से वजीर आजम की मुलाकात मरी में हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के फैसले समेत IMF से होने वाले मुआहदों पर भी बातचीत की गई। जराये का बताना है कि नवाज शरीफ की दीगर पार्टी रहनुमाओं के साथ भी मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार करते हुए नून लीग के मरकजी रहनुमाओं का इजलास कल पीर को मरी में तलब कर लिया। नवाज शरीफ ने मरीम नवाज को भी कल तलब कर लिया है। मखसूस नशिस्तों बारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में हुकूमत ने सेनेट और कौमी असम्बली इजलास बुलाने पर गौर शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक विफाकी वजीर कानून और पार्लिमानी अमूर आजम नजीर ताड़द ने वजीर आजम से मुलाकात में पार्लियामेंट का इजलास बुलाने की तजवीज़ दी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं और अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत की गई है, जबकि पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का खत्मी फैसला कल नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में होगा। इजलास में मखसूस नशिस्तों बारे अदालती फैसले पर बहस होगी। जराये का बताना है कि हुकूमत नजरसानी अपील में जाने से पहले पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से हिकमत अमली मुरतब करेगी। पंजाब में चीफ मिनिस्टर क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का कहना था कि स्मोक के मुस्तकिल सदेबाब के लिए मिलजुल कर इकदाम करने होंगे। स्मोक फ्री पंजाब इनिशिएटिव के तहत यंग ग्रेजुएट्स कम्युनिटी सर्विस की मुनफरिद खिदमात सर अंजाम देंगे। गुज़िश्ता 2 साल में अपनी डिग्री मुकम्मल करने वाले ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत इंटर्नीज को माहाना 25,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी। प्रोग्राम कम्युनिटी सर्विस और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करता है। क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम में 20 जुलाई 2024 तक रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है। इंटर्नशिप मुकम्मल करने वाले 18 से 25 साल तक नौजवानों को कम्युनिटी सर्विस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट और पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से कम्युनिटी सर्विस सर्टिफिकेट मिलेगा। अवाम स्मोक के संजीदा मसले के हल के लिए हुकूमत का साथ। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जराये ने बताया कि तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 23 जुलाई को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को नोटिस जारी कर दिए गए। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सवालात उठाए हैं। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के सवालात पर कमीशन को मुतमिन करेगी। तहरीक इंसाफ की कारकुन सनम जावेद को रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। सनम जावेद को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। सनम जावेद के वकील ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। मियां अली अशफाक एडवोकेट ने समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि सनम जावेद को एक बार फिर इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हमने बगैर मुज़ाहमत के इसको पुलिस के हवाले किया। यही कानून का एहतराम करने वालों का रवैया होना चाहिए और यही हमने किया।
पाकिस्तान और आईएमएफ के माबैन $7 अरब का तोसी फंड सहूलत कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ सतह का मुआहिदा हो गया है। ताहम 37 माह के लिए तोसी फंड सहूलत प्रोग्राम की खत्मी मंजूरी आईएमएफ का एग्जेक्टिव बोर्ड देगा। आईएमएफ से मुआहिदा पाकिस्तान के तरक्याती और दो तरफा शराकतदारों की जानिब से जरूरी मालियाती यकीन दहानियों की बर वक्त तस्दीक से मशरूत है। आईएमएफ ने स्पेशल इकनॉमिक जोन को दिए जाने वाली टैक्स बरात और फौज की जेर क्यादत खुसूसी सरमायाकारी सूरत काउंसिल की निगरानी में अमल में लाए जाने वाले मनसूबों पर मुनाफे की जमानत पर भी तफ्वीश का इजहार किया है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बताया, मालियाती मुआहदे सूबाई हुकूमतों के साथ हमारी बातचीत जारी है और सूबों ने स्टाफ लेवल मुआहदे करने में हमारी मदद की है। बैरूनी फाइनेंसिंग की जरूरत को फंड की मुशावरत से तय किया जा रहा है। ज़रिए आमदनी कीमतों और इससे मुंसलिक सब्सिडीज को खत्म किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर गंदे कपड़े लटकाने वाले हमें लेक्चर मत दें। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, 126 दिन के धरने के दौरान पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और पीटीवी पर हमला करने वाली जमात को भी अदलिया का तकरीम याद आ गई है। उन्होंने मजीद कहा कि अलीमीन गंडापुर को विफाकी नहीं अपनी हुकूमत की फिक्र करनी चाहिए। जजिस के पोस्टर्स पर जूते मारने, इनके खिलाफ घटिया मुहिम चलाने अब अदलिया का एहतराम हमें सिखाएंगे। अस्मा बुखारी ने मजीद कहा कि चीफ जस्टिस के खिलाफ झूठे रेफरेंस दायर करने वाले आज अदलिया के मामे चाचे बन रहे हैं। सरीना ईसा के खिलाफ किरदार खुशी की मुहिम चलाने वाले हमें जजिस की फैमिलीज की इज्जत पर लेक्चर मत दें। शहबाज शरीफ वजाहत करें, दबाव कौन और क्यों डाल रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का कहना था कि दबाव में बनी हुकूमत के सरबराह को दबाव क्यों भारी लग रहा है। हाफिज हमदुल्ला मजीद बोले कि ये भी वजाहत की जाए कि इस्तीफा देना कहीं बॉस का हुक्म तो नहीं। इनका मजीद कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान पहले ही छोटे मियाँ साहब को मशवरा दे चुके थे कि पंगा मत लो। ख्याल रहे कि एफबीआर के हेडक्वार्टर में खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि इस्तीफा दे दूंगा लेकिन दबाव में नहीं आऊंगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात का अमल जारी है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियन ट्रॉफी के तमाम मैचेस पाकिस्तान में कराने के मौक़िफ़ से नहीं हटेगा। पीसीबी एक ही मौक़िफ़ बरकरार रखेगा। ज़राए के मुताबिक चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी पाकिस्तान के पास है, लेकिन इन दिनों प्लान बी और हाइब्रिड वेन्यू की खबरें सामने आ रही हैं कि आईसीसी के सालाना इजलास में इस हवाले से गुफ्तगू होगी। आईसीसी का सालाना इजलास 19 से 22 जुलाई तक श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में शेड्यूल है, जिसमें चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की शिरकत भी मुतवक्के है। ज़राए का बताना है कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के तमाम मैचेस पाकिस्तान में कराने के मौक़िफ़ से नहीं हटेगा, बल्कि पाकिस्तान का इवेंट पाकिस्तान में के मौक़िफ़ को बरकरार रखेगा। ज़राए का बताना है कि भारत के सिवा चैंपियन ट्रॉफी की तमाम टीमें पाकिस्तान में खेल चुकी हैं। भारत का पाकिस्तान न आने का मौक़िफ़ कमज़ोर है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान भी 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगा, क्योंकि माजी के मुकाबले में पाकिस्तान मुस्तकबिल में सख्त मौक़िफ़ अपनाएगा।